सर इसका फ्यूचर भी तो होगा। अबे यार एक एक पैसा वसूली हो। हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियो में चौबे जी ने हमसे डिमांड की थी कि हेड का फ्यूचर हमें सीखना है, यानी कि विल हैव। तो आज के इस वीडियो में चौबे जी की डिमांड पर और आप सबके लिए मैं लेकर आया यूज ऑफ विल हैव। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। विल हैव का यूज किया जाता है पास होगा, पास होगी, रखता होगा, रखती होगी के सेंस में, यानी कि कोई भी चीज मेरे पास होगी उसके लिए मैं आंख मीच कर लगा दूंगा विल हैव। आप भी लगा देना गाइस, जैसे कि मेरे पास पैसे होंगे, उसके पास किताब होगी, तुम्हारे पास कपड़े होंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह के सारे सेंटेंसेस बनेंगे फ्यूचर के सेंस के अंदर, यानी कि विल हैव से। चलिए इसे एक रूल की तरह समझ लेते हैं। रूल से सबसे पहले लगाना है आपको सब्जेक्ट, फिर विल हैव और ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको इस तरह से आप ट्रांसलेट कर देंगे। सबसे पहले उसके के लिए लगा देंगे आप ही, उसके बाद आपको पास होगा, पास होगी, या फिर रखता होगा, रखती होगी के लिए लगाना है यहां पर विल हैव। तो कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आसानी से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और तीसरे नंबर पर लगाना है आपको कपड़ों के लिए क्लोथ्स, यानी कि उसके पास कपड़े होंगे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल हैव क्लोथ्स। इस तरह से हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास पैसे होंगे, यहां पर सबसे पहले हमें लगाना है तुम्हारे के लिए यू, योर नहीं लगाना है। उसके बाद पास होगा, पास होगी के लिए लगाना है हमें विल हैव। और तीसरे नंबर पर जो बच जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसी को हम लगा देंगे लास्ट में, यानी कि पैसों के लिए मनी। इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता था, पेन, पंखा, किताब, कुछ भी, वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपको रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास यहां पर नंबर है 1 2 3। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 1 2 3 का फॉर्मूला, गाइस उसे ही सिंपल फॉर्मूले के अंदर यूज करना है। सभी सिंपल सेंटेंसेस में वही फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंस बनाना है तो विल के बाद आ जाएगा यहां पर नॉट, और इसे आसानी से आप नेगेटिव सेंस में बना सकते हैं। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। यहां पर है हमारे पास एक एग्जांपल, राज के पास पैसे नहीं होंगे, यानी कि इसके लिए सबसे पहले हमारे पास है यहां पर सब्जेक्ट राज। सबसे पहले हम उसे ही लगा देंगे, उसके बाद लगाना है हमें विल। विल के लिए, गागी के लिए विल आ जाएगा, उसके बाद नहीं के लिए नॉट और हैव, यानी कि विल नॉट हैव, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट मनी, पैसे, मनी। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर रवि के पास कार नहीं होगी, रवि की जगह पर यहां पर कोई प्रोनाउन भी हो सकती थी कि उसके पास कार नहीं होगी, तुम्हारे पास कार नहीं होगी। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन लगा दे, नाम है तो नाउन लगा देगा। जैसे कि यहां पर है रवि, रवि सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद लग जाएगा विल, नहीं के लिए आ जाएगा नॉट, फिर हैव लग जाएगा, और यहां पर लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट रवि विल नॉट हैव कार। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसके कुछ इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिसके सेंटेंस में शुरू में क्या आ जाएगा वही सेंटेंसेस इंटरोगेटिव कहलाते हैं, यानी कि क्या उसके पास किताब होगी। सबसे पहले हमें लगाना है विल, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, फिर हैव, ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। क्या उसके पास किताब होगी, सबसे पहले हमें होगा, होगी के लिए लगाना है विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी उसके के लिए ही या फिर शी लगा सकते हैं। देन आ जाएगा हमारे पास ही के बाद हैव, और लास्ट में आ जाएगा किताब के लिए बुक, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए इसका डबल इंटरोगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। तो डबल इंटरोगेटिव के रूल में गाइस कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमें लगाना है विल से पहले भी सबसे पहले WH वर्ड। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके पास कौन होगा, तो यहां पर हमारे लिए आ रहा है WH वर्ड कौन। सबसे पहले लगा देंगे हम कौन के लिए हु, उसके बाद आ जाएगा हमारा विल, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट उसके के लिए ही, और लास्ट में पास्ट के लिए आ जाएगा हैव, हु विल ही हैव। इस तरह से हम इसका इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि चौबे जी की डिमांड पर ही हमने हैज हैव सिखाया, हैड सिखाया, और आज सिखाया हमने विल हैव। चलिए कुछ एग्जांपल चौबे जी से ही पूछते हैं कि क्या आपको हैज हैव समझ में आया? जी सर बिल्कुल। हैड समझ में आया? विल हैव समझ में आया? तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। उसके पास पैसे हैं, he have money, उसके पास किताब है, he have book, तुम्हारे पास किताब है, you have book, मेरे पास किताब थी, I had book, उसके पास कपड़े थे, he had clothes, तुम्हारे पास किताबें होंगी, you will have books, और उसके पास कपड़े होंगे, he will have clothes। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे चौबे जी हैज हैव सीखे, हैड सीखे, और विल हैव सीखे आज, और बोलना भी सीखे, सभी कुछ सीखे। इसी तरह से गाइज आप भी सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें गाइज, और ढेर सारा प्यार देते रहें, इसी तरह से बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।